हेलो फ्रेंड, अब हम लोग करने जा रहे हैं ह्यूमन डिजीज से इम्यून सिस्टम पे वन शॉट रिवीजन है, यानी कि क्विक रिवीजन प्रोग्राम हम लोग हैं जो तो वन शॉट प्रोग्राम में हम पूरा इम्यून सिस्टम हम लोग देखेंगे और मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद हमारा ये immune system which is system of the immune response where the interaction of the antigens and antibody takes place। तो उसमें हम लोग पूरा पढ़ते हैं जिसमें एंटीबॉडी इसमें और ऐसा सिस्टम इसमें डिफेंस सिस्टम है और उसको पे बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है फॉरेन इन्वाइडर जो होते हैं इन्फेक्शन से जो प्रिवेंट करता है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। उसमें माइक्रोब्स आते हैं, माइक्रोब्स से जो हमें बचाया जाता है वो इस प्रक्रिया को बोलते हैं इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्स। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एंटीजेंस। एंटी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं एंटीबॉडी को एलिसिट करते हैं। एंटीबॉडी क्या करते हैं एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज करता है, उसको खत्म करता है। और लिम्फोसाइट्स होते हैं स्पेशलाइज सेल्स जो होते हैं जो एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है और आपका इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करता है। ये आपका वन बाय वन करके हम लोग चारों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इम्यूनिटी में पढ़ते हैं। इम्यूनिटी जो होते हैं कि प्रिवेंट फ्रॉम द वेरियस डिजीज से होते हैं। इसमें दो तरह का होता है, एक इनेट होता है, एक इनेट इम्यूनिटी होता है। इनेट बाय बर्थ होता है, ये आपका जेनेटिक मेकअप के कारण होते हैं। और ये क्या करते हैं इससे इनेट इम्यूनिटी में पहला क्या होता है फिजिकल बैरियर होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, कुछ सर्कुलेटरी मेथड होते हैं, सर्कुलेशन होते हैं पहले से ही होते हैं, तो कुछ इन्फ्लामेशन प्रोसेस होते हैं। तो फिजिकल बैरियर में स्किन आते हैं, उस फिजियोलॉजिकल बैरियर में कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसे सिक्रीशन होते हैं म्यूकस का जहाँ ट्रैप होते हैं, कुछ ऐसे सिक्रीशन होते हैं उसके कारण से क्या होता है इम्यूनाइज किया जाता है। कुछ एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स भी सिक्रीट करके उसके बाद जो आते हैं हमारा एक्वायर्ड आते हैं, उसमें एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में आर्टिफिशियल एनर्जी, जैसे एक माइक्रोब्स इंटर करता है, माइक्रोब हमारा इंटर करता है, फिर उसके बाद जो होते हैं वो एक्टिव करते हैं, एक्टिव रिस्पॉन्स शुरू हो जाते हैं। एक्टिव रिस्पॉन्स में क्या होता है एक आर्टिफिशियल होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे वैक्सीनेशन करते हैं और वैक्सीनेशन के दौरान उसको लोग करते हैं, उसको ये किया जाता है। लेकिन एक तो एक्टिव में तो एक तो माइक्रोब्स आने पे उसके किया जाता है ये प्रोसेस है। और दूसरा जो होते हैं कि आपका आर्टिफिशियल में होता है कुछ एंटी सब्सटेंस बनाते हैं उसके लिए, एक तो वैक्सीनेशन प्रोसेस से बनते हैं और दूसरा एक नेचुरल होते हैं जिसमें हम लोग एंटी सब्सटेंस बनाए जाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के। दूसरा होता है पैसिव में क्या करते हैं एक आर्टिफिशियल बनते हैं, जैसे जो पैसिव बाहर से डोज दिया जाता है वो है। और नेचुरल में क्या होता है कि आपका ये मदर ये कुछ ऐसे डोज होते हैं जो पेरेंट्स टू यंग में जाते हैं, जैसे आपका IgA जो जाता है IgG जो होते हैं वो उसमें लाइन ऑफ डिफेंस जो होते हैं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन जो होते हैं इनेट एंड होते हैं, सेकंड लाइन में माइक्रोफेजेस आते हैं, थर्ड लाइन में एंटीबॉडी और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में आते हैं। ये आपका इम्यूनिटी प्रोसेस है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड। फिर हम लोग एक्टिव पैसिव को फिर अच्छा से देखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं एंटीजेन। अब एंटीजेंस में क्या होते हैं कि इसमें एंटीजेंस जो होते हैं फॉरेन सब्सटेंस होते हैं विच इलिसिट एंटीबॉडीज होते हैं। इसमें जो होते हैं एंटीजेंस में क्या होता है कि एक तरह का एंटीजेंस टाइप्स होते हैं जिसमें हम लोग हैप्टेन्स होते हैं, ऐसे एंटीजेंस होते हैं जिस जो इनिशियली जो सीक्रेट होते हैं जो क्या होता है इनएक्टिव होता है, लेकिन कुछ कंबाइंड होता है कुछ प्रोटीन सब्सटेंस के साथ एक्टिव हो जाता है। ऐसे एंटीजेंस होता है स्ट्रक्चरल एंटीजेंस होते हैं, स्ट्रक्चरल एंटीजेंस होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये जेंस एंटीजेंस होते हैं, इसमें ये आपके स्ट्रक्चर होते हैं, ये आरबीसी के मेम्ब्रेन पे रहता है। कहाँ रहता है आरबीसी की क्या करते हैं और उसके प्लाज्मा से इंटरैक्ट करता है। और एक होता है MSC जिसमें मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी होते हैं, टिश्यू मैचिंग होते हैं। ये टाइप्स आपके ही होते हैं। ये जो इसकी ये आपका ये इस तरह से ये इस तरह से रहता है, ये आपका क्या है ये आपका एंटीजेंस है। ये क्या है एंटीजेंस और ये एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स है, ये एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट इसको बोलते हैं एपिटोप्स और एपिटोप्स भी बोलते हैं। और एपिटोप्स क्या करते हैं ये आपके जहाँ से साइड से आपके कनेक्ट होते हैं वो बोलते हैं एंटीजेन बाइंडिंग साइट ABS और एंटी साइट होते हैं। दूसरा
आपके एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडी ऐसे सब्सटेंस जो एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वाई सेल होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड रहता है, 2 लाइट चेन होते हैं का पॉलीपेप्टाइड होता है, 2 हैवी चेन का होता है और वाई सेल बनते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ से ये टर्न करता है, टर्न लेता है, उसको हिंग रीजन बोलते हैं। और ये जो कनेक्टेड होता है एसएस ब्रिज से या बॉन्ड जो होते हैं उसके द्वारा होते हैं। इसमें 2 रीजन होते हैं, एक वेरिएबल रीजन होते हैं और दूसरा कांस्टेंट रीजन होते हैं। तो एक लाइट रीजन का, एक हैवी रीजन का, वेरिएबल रीजन होते हैं, बाकी कांस्टेंट। उसमें एक साइट होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब यही एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो आपके हैं इस तरह से एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट से क्या होते हैं, इसी से क्या करते हैं आपके ये यहाँ से ये यहाँ से ये इस तरह से ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है। यहाँ से ये इंटरैक्ट करते हैं, इसे करते हैं। तो ये आपका कनेक्शन भी देखिए, इसमें टाइप्स होते हैं। आईजीए हो जाते हैं जो एक्सटर्नल सिक्रीशन होते हैं, म्यूकस में रहते हैं, सलाइवा में भी आ जाते हैं, ये मिल्क में भी रहते हैं। आईजीजी मेजर सेक्रेटरी होते हैं, 80% होते हैं, ये गामा चेन्स होते हैं। और ये क्या करता है, क्रॉस आईजीए क्या करता है, ये आईजीजी का ही मल्टीपल फॉर्म में बन जाता है। आईजीडी जो होता है इसका अननोन है, ये बी सेल्स को अथी करता है, स्टोरी करता है। आईजीजी जो होता है ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यानी कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये मदद करता है। तो एक्शन ऑफ एंटीबॉडी का जो होते हैं इसमें एक न्यूट्रलाइजन होते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी का राइट करता है, न्यूट्रलाइज ऑक्सीजन प्रोटीन बनते हैं जो फैगोसाइटिस प्रोसेस करते हैं। एग्लूटिनेशन में क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन होते हैं क्लम्पिंग ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज होते हैं ऑन द सरफेस और पैक्सिन में डिसॉल्व किया जाता है। तो ये एक्शन ऐसे काम करते हैं। उसके बाद आपके तीसरा जो होता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट नेक्स्ट क्या होते हैं, ये जो आपके लिम्फोसाइट जो होते हैं एक तरह का स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं। और ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स, उसमें बी सेल्स होते हैं, उसका ओरिजिन बर्सा और फेब्रिकस होते हैं, टी सेल थाइमस में इसका मैचुरेशन होते हैं, इस कारण से इसका नाम दिया गया है इसमें। तो ये आपके बी सेल्स। अब ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स कैसे काम करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मैक्रोब जैसे इंटर करता है, जैसे बॉडी में इंटर करता है, ये क्या करते हैं, दूसरा सेल्स होते हैं जिसको मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं। कैसा सेल्स होते हैं, ये अमीबॉइड सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इसको इनगल्फ कर लेता है। क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करके क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है, टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। अब ये टी सेल्स को एक्टिवेट करके क्या करते हैं, यहाँ से टी सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। कुछ केमिकल होते हैं, इसको बोलते हैं मोनोकाइन। अब ये एक्टिवेट करके क्या करते हैं, बहुत सारे टी सेल्स। अब टी सेल्स क्या करता है, एक केमिकल से क्या करता है, उसका नाम होता है लिम्फोकाइन, उसका नाम है IL-2 IL-6 इंटरल्यूकिन बोलते हैं। अब ये लिम्फोकाइन क्या करते हैं, ये बी सेल्स पे क्या करते हैं, जाके एक्ट करके ये बी सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ये क्लोन ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल। और कुछ सेल्स जो होते हैं मेमोराइज करते हैं मेमोरी सेल। उसी तरह टी सेल्स पे डिवाइड करके बहुत सारे टी सेल्स होते हैं, उसमें टी मेमोरी सेल्स बनते हैं। तो ये सेल्स आपका है। और ये मेमोरी प्लाज्मा सेल्स क्या करता है कि आपका मोर एंटीबॉडी ऐसे करके वाई सेल का ये एंटीबॉडी बनाता है और ये एंटीजेंस पे काम करके ये करता है। तो ये एक्स्ट्रा यानी ब्लड में आ जाता है, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। और दूसरा जो रिस्पॉन्स होते हैं जो आपके ये जो आपके जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे क्या क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स को ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये करते हैं नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये आते हैं। और ये क्या करता है, डायरेक्ट किलिंग क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, माइक्रोब्स को डायरेक्ट खा जाता है और खा के क्या करता है। तो ये इंट्रासेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में होता है। तो एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल के द्वारा मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और दूसरा बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड, एंटीबॉडी सीक्रेट करता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड। ये मैकेनिज्म है, ये इस तरह से काम करते हैं। उसमें कुछ सेल्स होते हैं जो आपके डिजीज होते हैं। तो मेन डिजीज होते हैं, एक डिजीज होते हैं सबसे ज़्यादा मतलब आपको पढ़ना है कैंसर। तो कैंसर में क्या होते हैं, ये एक तरह का एबनॉर्मल सेल डिवीजन होते हैं जिसके कारण से क्या होता है, मास ऑफ सेल होते हैं, वो ट्यूमर बनता है। 2 तरह के ट्यूमर होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर फैटल होते हैं। और इसमें सेकेंडरी ट्यूमर बनने का चांस होते हैं, उसको बोलते हैं मेटास्टैटिस। और ये 3 तरह के होते हैं, एक सार्कोमा कैंसर, सार्कोमा कैंसर और ल्यूकेमियास कैंसर होते हैं, लिम्फोमास कैंसर होता है, मेलानोमास कैंसर होते हैं।
एक एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। तो ये आपके सिर्फ आपके कैंसर के हैं, ऐसे कैंसर होते हैं। कैंसर्स में हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस के लिए अलग विधि है, कुछ ब्लड सैंपल से करते हैं, कुछ टिश्यू लेके हमें करता बायोप्सी बोलते हैं, कुछ इसका डायरेक्ट ये टेक्निक में डायग्नोसिस करते हैं, CT स्कैन, MRI, पोजिट्रॉन टोमोग्राफी स्कैन से करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं। और कैंसर के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, कीमोथेरेपी किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी दिया जाता है, कुछ और भी सर्जरी से रिमूव किया जाता है ट्यूमर को। ऐसे सब ये विधि है। और साथ में जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है उसको कार्सिनोजेनिक बोलते हैं, कुछ ऐसे एजेंट होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे आर्सेनिक होते हैं कैंसर, जिससे कुछ अल्ट्रावायलेट रेडी आपके होते हैं, कुछ अदर गैसेस होते हैं, मस्टर्ड गैस, ये सब कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं। और दूसरा जो होते हैं एक विधि है एड्स जो होते हैं एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, इसमें ये HIV वायरस के कारण होता है, ये ह्यूमन में होते हैं। HIV वायरस में ये आपको अलग है, इसमें चारों ओर से प्रोटीन की कॉपी होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, अंदर में एक लिपिड की प्रोटीन होती है और एक नॉब होते हैं, डिफाइड होते हैं, जिसको एंटीजेंस को वो एंटीजेंस बाइंडिंग करते हैं और वो T रिसेप्टर्स होते हैं, T सेल्स पे जाकर इसे बाइंडिंग। और एड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसका जो आपका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण होते हैं। सिंजेस जो होते हैं आपका अनस्ट्राइज सिंजेस को यूज करने से होते हैं। तो ये सब चीज़ होते हैं। उसके बाद एड्स जो होते हैं, एड्स में सिम्टम जो होते हैं, वीकनेस होता है, इम्यून सेल, B सेल, T सेल्स बहुत कम जाते हैं और इसका इम्यूनोथेरेपी करना पड़ता है, इम्यून सेल बूस्ट करना पड़ता है और इसके लिए कुछ बचाव करते हैं, कुछ ड्रग्स भी आते हैं। इसमें हम लोग एड्स का कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसको बताया जाता है, इसके बारे कैंपेन चलता है, कुछ सेंटर होते हैं वहाँ पे वायरस के डिटेक्ट करते हैं। तो ये सब यहाँ पे ये मेन 2 डिजीज़ है। और भी बैक्टीरियल डिजीज़ आते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जैसे साल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया के होते हैं, निमोनिया होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, अभी सार्स होते हैं, अभी जो कोविड चल रहा है उसी का सिम्टम आ जाता है, अभी फैला हुआ है। उसी तरह उसके बाद वायरस में पोलियो वायरस होते हैं, कुछ वायरस आपके आते हैं और भी वायरस होते हैं जो हेपेटाइटिस वायरस, B वायरस होते हैं। तो ये सब वायरल डिजीज हो जाते हैं। कुछ प्रोटोन डिजीज होते हैं जैसे मलेरिया होते हैं, माइक्रोफलेरिया होते हैं, जिसमें आपके बैक्टीरिया जो होते हैं, जो चिड़िया जैसे अल्फाइंटसिस डिजीज होते हैं, ये सब कुछ फंजाई से होते हैं, रिंग वॉर्म होते हैं, से होते हैं। ये सब आपके कुछ डिजीज होते हैं, ये आपके ऐसे होते हैं। उसी में थोड़ा सा ड्रग्स का भी आ जाता है। ड्रग्स में 2 तरह के ड्रग्स होते हैं, साइकोट्रॉपिक एंड साइकोटेलिक ड्रग्स होते हैं। साइकोट्रॉपिक में आपके ये ड्रग्स आते हैं, आपके चेंज करते हैं मूड को, और फीलिंग्स मूड को चेंज करते हैं, साइकोटेलिक होते हैं। ये दोनों ड्रग्स आपके एक तरह रखते हैं। ओके, थैंक यू।